गुड मॉर्निंग क्लास। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को बेसिक जानना पड़ेगा। उस बेसिक को हम लोग सीखेंगे। पहला बेसिक क्या है मेरा? बेसिक ये है कि इसमें एक चीज आता है इनवर्स त्रिकोणमिति, जो 11 में भी पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं। इसमें एक फंक्शन जुड़ा हुआ है। फंक्शन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं बिना फंक्शन जाने और बिना रिकॉल किए कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए वो कोई सेट है, ठीक है, ए और कोई सेट है बी। इसमें 2, 4, 6, 8 ये सेट ए बी। फंक्शन इससे डिफाइंड है एफ। मान लीजिए फंक्शन एफ, तो ये हो गया, ये दोनों आपस में सेट। ठीक, तो एक बात बताइए, ये किस टाइप का फंक्शन है? तो आप देखिएगा तो बोलिएगा सर ये 1-1 फंक्शन है। वन वन फंक्शन क्यों हो? तो देखो इसका जो प्रतिलोम है सबके सीधा सीधा में है ना, एक भी इसमें भी खाली नहीं है, इसमें खाली नहीं, इसलिए ये 1 है। ठीक, और दूसरी बात इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें भी नहीं कुछ बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 1-2 भी हो जाएगा। तो ये हो गया क्या बाबू? 1-1 और 1-2 फंक्शन हो गया। अगर वो फंक्शन 1-1 और 1-2 है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या, जैसे में इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ आर। मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है और ये किस पे है? रियल नंबर पे ही है। यही ना, रियल नंबर का फंक्शन किस पे है? रियल नंबर पे ही। तो जैसे ये जो नंबर है बाबू पहला वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बाबू? तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला वाला होता है ना उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। यानी इसका डोमेन हो जाएगा क्या? 2 और 4। तो इसी फंक्शन के लिए रेंज क्या हो जाएगा मेरा? रेंज हो जाएगा बाबू मेरा 6 और 8। आप लोग को हमको दो ही चीज सिखाना है अभी फिलहाल, डोमेन और रेंज। एक बार अगर आप सीख गए तो फिर आपका काम खत्म। अगर डोमेन और रेंज सीखना लिखना सीख गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसमें मतलब आपका काम बन जाएगा। इसको एक बार और समझाते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन ले लिए हो, कोई भी सेट ए है, मान लीजिए 5, 6, 7 और दूसरा सेट है पी 8, 9, 10। ये हो गया फंक्शन है। तो आप जैसे ही देखें इसको तो बोले कि सर देखिए ये सीधा सीधा में मिला हुआ है, सबका अपना अपना है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1-1। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए इसमें भी कोई नंबर मान लीजिए 11 रहता, एक नंबर खाली छूट गया, इसलिए वो 1-2 नहीं होता। इसलिए जब ये नहीं है इसलिए क्या है? 1-2 भी है। यानी जब ये 1-1 है तो अगर हम इसमें डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, इसका सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसका जो प्रतिलोम हो जाएगा किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो निकला पहला वाला ए ना बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डीएफ यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। और इसी का जो बाद में जो निकला
इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। आ रहा है ठीक। तो सर इसका अगर हम डोमेन लिखें, अगर इसका हम डोमेन लिखें तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका डोमेन ये वाला हो जाएगा। ए लेंगे, ए को ही डोमेन बोलते हैं, तो ये जो इसको या तो रेंज बोलते हैं चाहे डोमेन ऑफ कोडोमेन इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ठीक। तो जैसे डोमेन बोले तो हो जाएगा 5 6 7 ठीक। और इसी को अगर रेंज लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा बाबू मेरा 8 9 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि अगर फंक्शन ये कोई सेट है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इसका सीधा सीधा प्रतिलोम बन रहा है, मतलब एक भी इधर भी खाली नहीं बच रहा है, इधर भी नहीं। ये फंक्शन एक के लिए एक बन रहा है, तो 1 1 बन रहा है, और एक भी खाली नहीं बच रहा है, इसलिए 1 1 1 1 1 2 भी है। और जब 1 2 है तो इसका जो फंक्शन ऑफ ए को ही हम लोग बोलते हैं डोमेन, और फंक्शन ऑफ बी को ही हम लोग बोलते हैं रेंज। इसका जो इसको कोडोमेन या रेंज दोनों में से कुछ बोलते हैं। तो जो इसका जो डोमेन हो जाएगा 4 5 6 7, इसका जो रेंज हो जाएगा 8 9 10 हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहां तक जान गए तो आप इसी का जब हम इनवर्स निकालेंगे बाबू, फंक्शन ऑफ ए का बी प्रांत, इसी का अगर हम जब ये बनाएंगे क्या इनवर्स करेंगे, जब इसका फंक्शन का इसी फंक्शन का जब इनवर्स करेंगे तो ये वाला पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, यानी एफ इनवर्स बी बराबर हो जाएगा ए। एफ इनवर्स बी बराबर हो जाएगा ए। सर ये तो एक वाला था, दूसरी वाला और आ गया। इनवर्स में क्या किए, पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे। तो इसके लिए अब ये बन जाएगा क्या, इसके लिए ये हो जाएगा कि जो फंक्शन के साथ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी यहाँ पे आपका बी क्या बन गया, फंक्शन ऑफ डोमेन ठीक, डोमेन ऑफ फंक्शन, और ये बन गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन। क्या किया, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। इसलिए आपका क्या बन गया, जो इसके लिए रेंज था वो इसके लिए डोमेन बन गया, जो इसके लिए डोमेन था वो इसके लिए रेंज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है 2 3 और 4, सेट ए है और एक सेट है बी 5 6 7 ठीक। इसका प्रतिलोम इधर बन रहा है, ये देखो सारा सीधा सीधा मिला रहा है ठीक, फंक्शन ऑफ ए ठीक। तो बाबू ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन ए है, से किस में जा रहा है, बी में। तो ये सीधी सी बात है, ये तो पहली बात तो हम लोग जान गए कि 1 1 है, ऑन टू 1 1 और ऑन टू दोनों। देखिए अगर 1 1 1 2 है तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, 1 1 1 2 है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते। 100 बात की है ठीक। अभी हम ग्राफ भी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो जैसे ये हुआ बाबू, यहाँ होने के बाद एक बात बताइए आप लोगों को, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर बार बार एक ही चीज को बता रहे, बार बार इस यही है त्रिकोणमिति इनवर्स जो है ना,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ये जड़ है बाबू, बिना नींव का मंजिल खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको अगर आप सीख लिए तो फिर आपका क्या कहना। कुछ आज थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा और टाइप का क्लास, क्यों? क्योंकि सर आज सवाल पे नहीं है, आज हम थ्योरम पे हैं और थ्योरम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आप लोग में एक रटने का बीमारी हो गया है, रट लेंगे सर, सारा फार्मूला आप नहीं रट सकते हैं और ना ही सारा प्रॉब्लम आप रट सकते हैं। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे बता रहे हैं वैसे प्यार प्यार से बता रहे हैं, आराम आराम से समझिए। हम वादा करते हैं आप 2 से 3 क्लास कीजिए, आपसे खुद स्वतः से स्वतः सारा क्वेश्चन बने, इस बात की गारंटी रहता है। क्योंकि एक ही चीज़ जो है कि हम लेते हैं गारंटी समझाने की और सिखाने की, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक। इतना चीज तो हम लोग जानते हैं। अब अगर हम इसका डोमेन ऑफ फंक्शन लिखे, डोमेन ऑफ फंक्शन लिखे, चाहे जो भी लिखना है पूरा फंक्शन ही लिखेंगे, डोमेन नहीं लिखेंगे, पूरा फंक्शन अगर लिखेंगे तो अगर फंक्शन मेरा डिफाइंड है किस तरह करके, 2 के साथ कौन है बाबू 5, 2 के साथ कौन बन रहा है 5 बन रहा है, यानी 2 और 5, ठीक। उसी तरह 3 के साथ कौन बन रहा है, 3 का साथ 6 बन रहा है। 4 के साथ कौन बन रहा है, 4 के साथ 7 बन रहा है। ये फंक्शन बन रहा है। अब इसी फंक्शन का हमको लिखना है डोमेन। तो डोमेन बराबर क्या होता है, डोमेन हमारा सबसे आगे वाला जो होता है, यानी 2 3 4 जो आगे वही डोमेन हो जाएगा। तो मेरा यहां हो जाएगा 2 3 4। इसी में अगर आपको रेंज लिखने बोलेंगे बाबू, रेंज जब लिखने बोलेंगे तो रेंज मेरा पीछे वाला होता है, रेंज बोलिए चाहे कोडोमेन बोलिए वही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 5 6 और 7। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्यार प्यार से लेके आप लोगों को जगह पे हम जाएंगे, ठीक। अब एक बात, ये हो गया रेंज डोमेन जो भी होगा, ठीक। अब अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे, इसी एफ का इन्वर्स करेंगे, इस एफ का क्या करेंगे हम लोग इन्वर्स करेंगे। तो जब हम यहाँ एफ इन्वर्स लिखेंगे तो अब एफ इन्वर्स में जो फलन होगा तो क्या होता है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। यानी देखिए हम लिखते हैं, समझ में आएगा 5 और 2, क्यों? क्योंकि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज बन जाता है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाता है। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 3 और 6, और लिख सकते हैं 3 और 6 3 लिख सकते हैं, 6 3, और इसको लिखेंगे 7 4। ये एफ का इन्वर्स लिख दिए। तो बाबू मेरा इसमें फिर हम अगर डोमेन बताएं, पूछे आपसे कि बाबू मेरा इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या होगा, ये इसका डोमेन क्या होगा, ये बोलिएगा सर इसका डोमेन होगा जो जो आगे रहता है ना सर, हम लोग जानते हैं वही डोमेन होता है। सिंपल भाषा में सीखो तो हो जाएगा 5 6 7, ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा मेरा, जो बाद में आता है ना सर उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। ये 2 3 और 4, ये आपका हो गया डोमेन। और ये सब आप लोग एक बार फलन में भी पढ़े हैं, यानी फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर एक बार हम आपको बता दें। तो सर ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा मेरे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है फिर भी टेंशन लेने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार हम फिर इसको भी और बताने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को लेके जाएंगे ग्राफ में, या तो आप यही भी समझ सकते हैं, एक बार इसी को समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है बाबू, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, ठीक। इसमें डिफाइंड है सीधा सीधा एकदम, ठीक है। फंक्शन एफ है, तो ये जो सीधा सीधा मिलता है, इसके नीचे अगर कुछ रह जाता तो ये 1 2 नहीं होता। तो अगर चाहे इसका भी नीचे कुछ रह जाता तो 1 2 नहीं होता। इसलिए अब नीचे नहीं है
इसलिए ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स तभी कर सकते हैं जब वो 1 1 और ऑन टू हो। अगर वो फंक्शन 1 1 1 2 नहीं है तो इन्वर्स नहीं। ठीक, तो देखिए 1 1 1 2 है, फंक्शन डिफाइंड है। फर्स्ट में जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन या डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक, तो इस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका जो पहला नंबर हो जाएगा ना वही मेरा डोमेन बन जाएगा, और इसका जो दूसरा नंबर हो जाएगा उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स जब उसका करेंगे तो क्या होता है, पलट जाता है, यानी डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज ऑफ डोमेन बन जाता है। तो इसको बदल दिए, उसी को देख के हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग सीख गए। अब और एक दो चीज, छोटा छोटा चीज है जो सीख लीजिए। अब हम लोग त्रिकोणमिति में घुसने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है अब हम लोग केस में घुसेंगे, त्रिकोणमिति में धीरे धीरे घुसेंगे। ठीक है, चलिए आइए। एक क्वेश्चन लेते हैं लोग, अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, डायरेक्ट हो गया। मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक, कोई फंक्शन क्या है, डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक बात आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये एक्सिस है। तो जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना, तो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, ऊपर की ओर जाता है। तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए एफ एक्स को हम लोग y लिखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, चाहे एफ एक्स इक्वल टू y हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, यानी जब भी y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा बाबू, ऐसे बनेगा। अभी देखिए आपको 1 1 और ऑन टू समझ में आएगा कि कहाँ पे क्यों नहीं बनता होगा, तो हम नहीं बताया इसलिए जानते। जितना लंबा करेंगे बाबू, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, थोड़ा बहुत पढ़े गए हैं फंक्शन डोमेन, इसलिए तो उसमें नहीं गए, हल्का हल्का मतलब जितना हमको जरूरत है उस हिसाब से आपको लेके चलिए। अब इसमें देखिए हम आपको बताते हैं एक चीज। अब हमको इसका फंक्शन बनाना है, ग्राफ। ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो मान लीजिए इसका ग्राफ यहां बना है, ऐसे जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही जाता है। तो अब ये तो ग्राफ बन गया। अब हमको ये चेक करना है कि 1 1 है या 1 2 है, क्या है नहीं देखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, यानी एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींच देंगे। तो आपको एक बात बताइए, वो ग्राफ को किस जगह पे काटता है? तो बोलिएगा सर एक जगह, दो जगह काटता है। तो जब ये ग्राफ को एक से अधिक जगह पे काटता है ना बाबू, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राफ को एक से दो जगह काट रहा है। एक से अधिक जगह मोर देन अभी जब भी उसको कट करे तो वो ग्राफ क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। एक बात समझ में आया सर? 1 1 तो नहीं। अब देखना है कि 1 2 ऑन टू है कि नहीं। तो सर ऑन टू का क्या डेफिनेशन है? देखिए जैसे कि कोई सेट ए है 1 2 2 3 और कोई सेट बी है 2 2 4 5 6 7। ठीक, तो ये इसका बना, ये इसका बना, ये इसका बना, ए और बी। ठीक है, तो देखिए ऑन टू का मतलब होता है कि इसके नीचे कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। 1 1 तो नहीं है,
ये 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। तो 1 2 का मतलब होता है कि ऑन टू उसी को बोलेंगे जिसके नीचे कुछ बचा हुआ नहीं रहे। तो आप मान लीजिए इसका यहाँ पे x का मान मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, 1 2 तो है, लेकिन नीचे अगर -1 है, -1 है, -2 है, ये सब तो खाली जा रहा है ना, ये तो नहीं है यहाँ पे कोई नंबर। ग्राफ तो इधर भी रहता तब तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑन टू भी क्या है, समझ में आया। एफ एक्स बराबर वाई स्क्वायर का जब हम लोग ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ ऐसा बना, ठीक। उसके बाद एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचे, अगर वो एक से अधिक जगह पे काट रहा है तो 1 1 फंक्शन नहीं है, यहां तक के लिए। अब जानना था कि 1 2 है कि नहीं, तब इसका इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको ये दो चीज जानना पड़ेगा। तो जब देखेंगे इस नीचे -1 है और यहाँ पे भी -2 मेरा बच जा रहा है, नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये दोनों नंबर तो बच जा रहा है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसका हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं, इनवर्स नहीं बना सकते। कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम उसका इनवर्स निकालना ही नहीं है, जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं हो उसका हमको इनवर्स करना ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो, चाहे साइन का हो कॉस का हो। तो बताइए कैसे होता है, पहले साइन का भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। वो भी 1 1 नहीं होता, फिर बाद में उसको 1 1 बनाया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन और एक एग्जांपल देते हैं जिसका छोटा बड़ा है, एक बार और देख लीजिए। फंक्शन f है बाबू, r से r में डिवाइड, ठीक, रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर मेरा f x इक्वल टू है x, ठीक, क्या है बाबू, f x इक्वल टू है, तो f x का जब भी ग्राफ बनता है ना भाई मेरा, वो कुछ अजीब बनता है। अजीब क्या बनता है, देखिए बता रहे हैं। सेम टू सेम साइन का ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही बनता है। मान लीजिए ये x है, ये x है, ये y है, सॉरी ये y है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, जीरो। मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ गया, ठीक, ऐसे ग्राफ गया। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, -1 है, यहाँ पे मान लीजिए x क्यूब का ग्राफ ऐसा गया, ठीक, यहाँ पे तो जीरो है। जब x क्यूब का एक ग्राफ गया तो हमको एक बात बताइए बाबू मेरा, कि ये 1 1 है, तो बोलिएगा सर हाँ 1 1 है। क्यों, देखिए हम जानते हैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, तो देखिए ग्राफ को एक पॉइंट पे काट दिया, कितनों लाइन खींचे ये भी एक पॉइंट पे काट दिया, यहाँ भी खींचेंगे एक पॉइंट, मतलब हर जगह जितना ही लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर खींच रहे हैं, सब एक्स एक ही पॉइंट पे कॉमन, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो सर 1 1 तो हो गया। अब चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का एक ही डेस्टिनेशन है कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो सर देखिए कोई खाली नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 1 का सामने भी ग्राफ है, 2 का सामने भी ग्राफ है, नीचे भी 1 के सामने ग्राफ है और 2 के सामने भी ग्राफ है, यानी ये कहीं भी मेरा क्या नहीं है, खाली नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। जब ये फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू है तब हम इसका इनवर्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, मेरा इनवर्स बना सकते हैं। अब r से r डिफाइंड है फंक्शन, इसका अगर हम इनवर्स बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, f इनवर्स r टू r। यहाँ पे तो अभी आपको चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी चेंज नहीं दिख रहा है, जो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन है वही इसका रेंज ऑफ फंक्शन है, यहाँ भी वही सेम ही दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, इसलिए अंतर नहीं हो जा रहा, लेकिन अभी अंतर होगा। अब देखिए कैसे अंतर होता है। चलिए एक काम कीजिए, क्या काम करना है, लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट कर लिया, फंक्शन में मेरा यही है, क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, ठीक। तो हम यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट एफ एक्स बराबर क्या लेट कर लिए, एफ एक्स बराबर
वाई। यहाँ से जब x को फ्री करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर f इनवर्स y। f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको तो बोलेगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अभी कुछ नहीं करना, यहाँ से हम देखो यहाँ पे मान रख रहे हैं, यहाँ f x को हम लोग क्या माने y, तो y बराबर क्या है मेरा x की, f x को ही माने y ना, लिख दो, लिख दे क्या, छोड़ ऐसे लिखो, क्या लिखे, जब मानवे किए यहाँ f x बराबर y, तो f x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y लिख दी, और इधर मेरा क्या हो गया x की, f x बराबर y, ये तो समझ में आया, ठीक। आप उसके जगह पर y रख दिए, तो एक बात बताओ, आप लोग ये चीज पढ़े होंगे कि जैसे कि x स्क्वायर, उधर कोई नंबर है, मान लो उधर कोई नंबर 3 है, ये उधर जब फ्री करते हैं स्क्वायर को तो किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है, यानी रूट x, ठीक। और जब यही चीज आपका उस साइड में जाता है रूट, अगर मान लीजिए x क्यू है, उस पार जब इसको हम लोग करते हैं क्या हो जाता है, क्यू एक्स पे क्यू, रूट क्यू हो जाता है उधर, क्यू हो जाता है। दूसरी बात होगी, इस रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पे पावर हाफ लिख सकते हैं, और इस y ये इसको क्या लिख सकते हैं, x पे 1/3, यही लिख सकते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ बाबू मेरा, ये x क्यूब को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y पर 1/3, ये वो भी x बराबर y पर 1/3। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखो अब हम लोग अगर इनवर्स लगा दें, अभी यहां निकाल दिए यहां तक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हमको बताओ x बराबर क्या लिखे हैं, x बराबर क्या है, तो बोलिएगा सर x बराबर हम लोग निकाल के रखे हैं, क्या निकाल के रखे हैं, x के जगह पे रखना है मान, x जगह पर क्या रखे, f इनवर्स y जानते हैं हम लोग कि y को 1/3, ये हो गया। और पुट कर दो, पुट हम लोग कर देंगे y बराबर x, y की जगह पर खाली देखो सेम आना चाहिए दोनों, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो पुट y बराबर क्या कर देंगे x, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स, क्या हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x पर 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं, यही मेरा क्या निकल गया f इनवर्स, f इनवर्स x बराबर 1/3। तो सर इतना जो तुल काम किए ना, तो बस इसको यहाँ तक इनवर्स तक कैसे लाते हैं इस फंक्शन को समझाने। ये तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो आपको समझ में आया, नहीं भी आया तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग त्रिकोणमिति में घुसने वाले हैं। इसको फिर भी एक बार हम और समझा देते हैं। देखिए क्या फंक्शन है बाबू, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक। उसके बाद f x बराबर x क्यू है दिया हुआ फंक्शन है, तो इसका जब ग्राफ ऐसे जाएगा, जब इसको इधर से काटे x से पैरेलल खींचे लाइन, और इधर भी x से पैरेलल काटे, तो जो कॉमन पॉइंट पे जो देखो सिंगल पॉइंट पे कट रहा है दोनों, तो जब ये सिंगल पॉइंट पे कटता है ना, इसी को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब फंक्शन मेरा 1 1 हो जाता है। और जब नीचे भी कहीं खाली नहीं रहा, ऊपर भी ग्राफ कहीं खाली नहीं रहा, तो वो 1 2 ही होता है। जब ये फंक्शन 1 1 2 होता है, तब हम 1 1 1 2 होता है, तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। इनवर्स में करने के लिए क्या किए, कुछ नहीं किए, जो fx को ही तो हम लोग y लिखते हैं, इसलिए उसको हम लेट कर लिया fx बराबर y। तो देखो fx बराबर y हो गया, तो इस f को दिए उस पार करके तो x बराबर f इनवर्स y होता है। तो y तो जहां पे देखो यही फंक्शन है मेरा, तो fx बराबर क्या माने है y, तो fx के जगह पे हम लोग लग दिए y, x क्यू वहीं पे है,
तो जब इस क्यू को इस पर लाए तो 1/3 होता है, यहाँ पे आपको समझाया, तो वो y पे 1/3 हो गया। तो अब देखो x बराबर हम लोग क्या जानते हैं, f इनवर्स y, तो x के जगह पे बैठा दिए f इनवर्स y, और ये तो अपने जगह पे सही है, इसलिए पुट x बराबर y, f इनवर्स x जब हम निकाले तो ये क्या हो गया मान 1/3। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। एक फंक्शन समझाएंगे सारा समझ में आ जाएगा, और एक समझ गए तो सब समझ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, हम देखो तुम लोग को तो पहली बात जैक बोर्ड बिहार बोर्ड में थ्योरी पूछता नहीं है, लेकिन हम उतना थ्योरी आपको बता देंगे जितना में आपका बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है बोलिए, आप मेरा यहाँ तो क्वेश्चन पूछने के लिए बिंदास अलाउ है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, कोई फंक्शन है बाबू, मान लीजिए एग्जांपल है, f को डिफाइन किया गया है रियल नंबर टू रियल। f को कैसे डिफाइन किया गया, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो मान लीजिए f x बराबर है दिया हुआ मेरा साइन x, f x बराबर क्या दिया हुआ मुझे, साइन x। तो बाबू जब f x बराबर हमको साइन x दिया हुआ है तो 100 बात की एक बात, तो साइन का ग्राफ बनाएंगे। पहले हम लोग साइन का जब ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y। साइन का ग्राफ ये बनता है, ठीक, ये ठीक। फिर आगे बन भी सकता है, उधर भी बढ़ा देंगे तो ये आगे ऐसे फिर जाएगा ऐसे, समझे, यही साइन का ग्राफ बनता है, ठीक। तो मान लीजिए ये है 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2, फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं तक लेते हैं, जितना लंबा लोगे दोस्त उतना दिक्कत होगा, ठीक। अब देखिए हमको सिखाना मायने रखता है, कितना महान है हम वो मायने नहीं रखता है, हम इस सब में मायने नहीं रखते, हम जानते हैं आपको कितना सिखा पाते हैं, हम सिखाने पे बिलीव करते हैं, रिजल्ट तो आप लोग खुद ही देते हैं अपना मेहनत से, मेरा उसमें कोई मेहनत नहीं है। चलिए आए, π/2 हो गया, ये हो जाएगा -π, फिर ये हो जाएगा -3π/2, 3π/2, ये हो जाएगा 2π/-2π। ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक। तो सर साइन का ग्राफ तो हम लोग खींच देंगे, तो क्या बाबू चला मेरा, एक बात बताओ तुम लोग कि ये फंक्शन 1 है, तो उसको देखने के लिए हम लोग सिंपल से एक भाषा जानते हैं, सर x के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, खींच दिए, तो देखो कई जगह काटता है, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी, यानी एक लाइन 4 जगह काट रहा है। तो 100 बात की ये तो 1 नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। जब फंक्शन 1 नहीं है तो आप चेक कर लें कि 1 2 है कि नहीं, ठीक। अब एक बात होती है, जब ये 1 ही नहीं है, 1 2 का तो बात ही खत्म हो जाता, हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि 1 2 कैसे नहीं। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 2, ठीक, यहाँ पे लिख दिया 3। एक बात बताइए, 2 के सीधा में तो ग्राफ है, सॉरी पहले 1 आएगा, 1 2, इसके बाद तो ये नंबर इधर ग्राफ नहीं है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे तो 2 है, सब माइनस पे जाता है, तो इसमें अगर ग्राफ है इसमें तो नहीं है, इसलिए क्या है, ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी क्या है, नहीं है। तो सर अगर ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो क्या हम लोग इसका इनवर्स कैसे पढ़ेंगे,
और बुक में तो दिया हुआ है सर साइन इनवर्स है। तो जैसे आप लोग अभी सोच रहे हैं ना, ऐसे आपसे पहले वैज्ञानिक लोग सोच के बैठा है, गणितज्ञ लोग, वो लोग भी सोचा चला ये लोग ऐसे अगर होगा तो कैसे काम चलेगा, अगर ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा, फंक्शन तो बन ही नहीं रहा है। तो लोग सोचते सोचते एक दिमाग लगाया, और क्या दिमाग लगाया और क्या निष्कर्ष निकाला, आइए हम बताते हैं कि वो लोग क्या सोचा। वो लोग जो निष्कर्ष निकाला और जो सोचा वो हम आप लोग को बताते हैं कि लोग क्या सोचा। बोलेगा अच्छा सर ऐसा भी सोचता था, अरे खतरनाक सब था, ऐसे इतना साइन कॉस टेन कॉस सब निकाल के रख दिया, तुम लोग के तरह थोड़ी था, वो लोग महान सब ऐसे नहीं कहलाता। ठीक है, तो देखो ये लोग क्या किया, साइन का ग्राफ को तोड़ दिया, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, ज्यादा ही ऐसे बनता है, मतलब इसके बाद इधर बनता है ना, इसको मिटा दिया यहाँ से, लोग यहीं तक लिया, आधे ग्राफ पर लिया, यहीं तक लिया। ये एक राउंड मारता है, पूरा राउंड को नहीं लिया, वो लोग आधे राउंड को लिया, यानी -π/2, इधर भी हो जाएगा क्या π/2, उल्टा पड़ ये π/2, ये लोग आधे राउंड को लिया। अब हमको एक बात बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो बोलेगा सर हम लोग तो जानते हैं लाइन खींचेंगे, खींच दिए, एक्स के समांतर खींच दिए, एक बिंदु लाइन हमेशा एक्स एक्स के समांतर खींचाएगा, तो जब एक्स एक्स के समांतर हम लाइन खींच दिए तो वो एक ही बार काट रहा है, इसलिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो सर क्या 1 2 ऑन टू है, तो देखो वो साइन का हाईएस्ट वैल्यू जो होता है y पर, तो 1 से -1, मान लीजिए 1 है और ये -1, ये क्या हो जाएगा -1, धीरे धीरे, ठीक, वो 1 हो गया, ये -1। तो जब ये 1 और -1 के बीच में ग्राफ बन रहा है, इधर भी नहीं कुछ छूट रहा है, उधर भी कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है, तो ये सारा जितना पॉइंट को कवर कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑन टू भी होगा। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया। देखिए हम क्या बता रहे हैं, ये एक्सिस है, साइन का ग्राफ ऐसे पूरे घूमता तो चला गया, ठीक है, उसको ये लोग बीच से यहां से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, मतलब हाफ क्वाड्रेंट कर दिया। तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है ना 1 होता है, और मिनिमम मान -1 होता है, तो 1 से -1 तक रख दिया था, इधर से भी -π से सॉरी π/2 से, बाकी बात काट के हटा दिया। तो ये देख रहा है कि फंक्शन मेरा 1 1 हो गया, और इधर भी नहीं खाली बचा, इधर भी नहीं खाली छूटा ग्राफ, तो ये 1 2 भी हो गया। तो जब ये 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, तब तो हम लोग इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं होगा, वो भी होगा π/2, फिर क्या था 3π/2, सारा होगा, वो होगा, इधर भी होगा, वो टेंशन लेने नहीं, वो नहीं, वो तो होगा, लेकिन हम लोग अभी कहाँ पे जा रहे हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा, ठीक, जितना बोला जाए उतना समझा। तो सर अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो जब फंक्शन हो गया वो, तो फंक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका अगर डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालेंगे, हो जाएगा क्या -π/2 से π/2, फंक्शन का डोमेन हो गया। इसी को जब आगे करेंगे तो इस डोमेन हो गया, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1। ये कौन साइन इनवर्स का नहीं है, ये सिर्फ साइन का है, याद रखिएगा, ये साइन का है, सिंपल साइन का है, इनवर्स का नहीं है। तो जब सर इसको इनवर्स में बदलेंगे तब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एफ इनवर्स, क्या एफ इनवर्स, जब इसको इन्वर्स करेंगे तो डोमेन बन जाता है रेंज, और रेंज बन जाता है डोमेन, तो रेंज को उठा के इधर ले आइए,
तो हो जाएगा -1 से 1, और इसका डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। इसमें तो दिक्कत नहीं सर। तो सर साइन को कैसे बदलेंगे? साइन तो बदला गया, अब क्या दिक्कत है? तो अब जैसे x साइन को है तो यहीं पे लिख देंगे साइन इनवर्स। इसका जो रेंज हो जाएगा, सॉरी डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और उधर इसका डोमेन क्या हो जाएगा -π/2 से π। यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं।